जवाहर नगर का राजा जो इन्होंने किया है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। मैंने उनको और भी जो बाकी के भी गणेश मंडल है तो उनको भी ऐसा कोई थीम रख के प्रोत्साहन लेना चाहिए इनसे। अभी जैसा कि हमारे वाइल्ड लाइफ के बारे में जो वाटर के स्पीशीज़ है, एंडेंजर स्पीशीज़ है, उनके बारे में थोड़ा अगर अवेयरनेस बताएंगे, बच्चे देखेंगे, बच्चे उसको फॉलो करेंगे और बच्चे जाके चिंतन करेंगे, सोचेंगे कि हमें उनको प्रिजर्व करना चाहिए। कोई भी चीज़ जैसे प्लास्टिक हो जाए, माइक्रॉन्स हो जाए, कोई भी चीज़ हो जाए, वो पानी में उसको वेस्ट नहीं, फेंके नहीं उसको, सो दैट उसके वजह से हमारे जो जीव जंतु होते हैं, पानी के जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होते हैं, उसको हार्म होता है। सेकेंडली, ये थीम के बाद में भी ये जाके बच्चे पढ़ेंगे, उसके बाद में भी बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंग्रोव कंजर्वेशन होता है वाटर के लिए, तो वो सब जानेंगे बच्चे, तो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। लेकिन मेरी उनको हम्बल एक और सजेशन आगे भी होगी कि एलईडी में कौन से वाटर के एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, एनेक्चर A, B, C, D, उसके बाद में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो वो भी और एक एलईडी के द्वारा बताए। लेकिन जो उन्होंने मुहिम की है, इट इज़ रियली अप्रिशिएटिव है, एटलीस्ट किसने स्टार्ट किया है। सेकेंडली, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो साई लीला फाउंडेशन है, उन्होंने जो कंपटीशन भी अरेंज किया हुआ है, तो वो भी दैट इज़ ऑल्सो वेरी अप्रिशिएटिव। लेकिन अगेन मैं उसमें भी ये बताना चाहूँगा कि इसके साथ ही एक मैसेज भी अब बच्चों को दे, जब भी अवार्ड देने जाते हैं, जब भी कोई स्पर्धा होती है, साथ में जैसा कि इन्होंने वाटर कंजर्वेशन, मरीन कंजर्वेशन की बात की, साथ में ड्रग्स के बारे में भी बताया, ड्रग्स के दुष्परिणाम के बारे में भी बताया। क्योंकि हमारा जो इलाका है, ये गोरेगांव जो सबर्बन इलाका है, वहाँ पर ड्रग्स की बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है, एमडी, गांजा, वैसे ड्रग्स की। तो कौन से प्रकार की ड्रग्स है जिससे बच्चे दूर रहें, ड्रग्स पीने के बाद में उनको क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, अगर ड्रग्स पीने की हैबिट लग चुकी है तो कहाँ पर जाए, तो ये भी थोड़ा बच्चों को, पेरेंट्स को, पालकों को बताइए। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। जवाहर का राजा बहुत अच्छा लगा, पहली बार आया हूँ, तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में। साई लीला फाउंडेशन को भी ऑलरेडी जो बहुत अच्छा काम हमेशा करती है, तो काइंडली कीप अप द वर्क। वंदे मातरम, जय हिंद, गणपति बप्पा मोरया। गोरेगांव के टॉप लेवल पे आपके मंडल को जो नाम हो रहा है, क्या बोलना चाहिए सरकार में? बोलना इतना ही चाहता हूँ कि जैसा सर ने सजेशन दिया, हमने हमारी सबसे कोशिश की है जो अंडर वाटर एक्वेरियम बना के, तो सर ने जैसे सजेशन दिया कि अब हम एलईडी लगा के उसका और हमको अच्छे से करना चाहिए था। अभी हम सेकंड टाइम कोई थीम रखेंगे तो उसके ऊपर सोचेंगे हम लोग। ऐसा, थैंक यू वेरी मच। बताया कि ड्रग कंजम्पशन बहुत बड़ा मेजर इशू है। आपको नहीं लगता कि आने वाले साल में इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हमारी पीढ़ी को बचाने के लिए इस कॉन्सेप्ट के जरिए भी कहीं ना कहीं आपको अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए? नहीं, आपकी बात एकदम सही है, 100%। हमारे जवाहर नगर में ऐसे बहुत से बच्चे जो 13, 14, 15, 16 साल के, और इनको सबको ये लत लगी हुई है। क्योंकि हमारे यहाँ पे वो एक बार लत लगने के बाद फिर पहले वो घर में चोरी कर रहे, फिर बाजू में चोरी कर रहे, और फिर जाके बाहर जाके चोरी कर रहे, और उससे लोगों में बहुत तकलीफ। क्योंकि सुबह 4 बजे हम लोग पानी भर रहे हैं, इधर लोग उठते ना, तो वो क्या करते हैं, चरसी लोग, ये लोग सब निकलते और मोबाइल, इसके घर से मोबाइल ले लिया, उसके घर से मोबाइल ले लिया, पहले घर में चोरी कर रहे, फिर बाजू में चोरी कर रहे, और फिर जाके बाहर चोरी कर रहे। तो ये बहुत बुरा है, और हम भी चाहते हैं कि इसके ऊपर कुछ अच्छा से अवेयरनेस आए। और जवाहर नगर सार्वजनिक उत्सव मंडल, जवाहर नगर का राजा, इसमें 100% हेल्प करने को तैयार है कि सर जो भी हमको गाइडलाइन देंगे, हम उसके ऊपर आगे काम करने के लिए तैयार हैं। सर एक सवाल आपसे है, जब आर्यन खान का मैटर उछला था तो बहुत लोगों को डर था कहीं ना कहीं कि जो ड्रग एडिक्ट वाले थे वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल में थे, एक आप पे डर बरकरार था, लेकिन वो डर अभी देखने को नहीं मिल रहा।
हो गया, आपको नहीं लगता कि एक्टिविटी एज ए सोशल कॉज के जरिए आपको करना चाहिए कि वो चीज़ बरकरार है? आपने जो इतनी अच्छी पहल की थी। देखिए, सबसे पहले कि हमारे जो पावन गणपति बप्पा हमारे सामने बैठे हैं, तो उनके सामने शुभ नाम लेना चाहिए, तो अच्छे लोगों का नाम लेना चाहिए। लेकिन बहरहाल, और दूसरी बात यह है कि जो बहुत सारी एजेंसीज कार्यरत है, काम करती है। ऐसा नहीं है कि मुझे गणपति बप्पा के आशीर्वाद से पब्लिक के बीच में काम करने का मौका मिला। बहुत सारे अधिकारी अच्छा काम करते होंगे। तीसरी बात है कि मैं अंडर प्रोफाइल नहीं, अगर मुझे जो प्रेम करते हैं, बहुत सारे लोग उनसे प्रेम करते हैं, तो उनको चाहिए नहीं था कि मैं मुंबई में रहूं, तो इसके लिए मैं भी चेन्नई में कार्यरत हूँ। लेकिन भारत माँ की सेवा यहाँ पर भी करता था, अभी चेन्नई में कर रहा हूँ। और रही बात अभी ऑन अ वेरी सीरियस नोट के ड्रग को कैसा डील किया जाए, इन्होंने जो कहा है बहुत ही वैलिड पॉइंट उन्होंने कहा है कि जहाँ पर बच्चे चोरी करते हैं, माँ बाप के पैसे चोरी करते हैं, माँ बाप की ज्वेलरी चोरी करते हैं, मोबाइल चोरी होते हैं, तो ये सब एक स्टार्ट है ड्रग कंजम्पशन के लिए। तो इसके लिए जैसे गणेश पंडाल्स हो जाए, गणेश मंडल्स हो जाए, रेसिडेंट एसोसिएशन हो जाए, तो उनको ये चीज़ों को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। ये जो हमारा एटीट्यूड है कि ये मेरा काम नहीं है, ये एटीट्यूड को हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम इसको नहीं छोड़ेंगे, कल ही हमारे घर में घुस जाएगा ड्रग्स का प्रॉब्लम। 100%। तो इसे रेसिडेंट एसोसिएशन जहाँ पर भी ड्रग रिलेटेड एक्टिविटी होती है उसे टॉलरेट ना करें, इसके साथ लड़ें। उसके लिए पुलिस की सहायता ले करें, बाकी के एजेंसीज की सहायता करें। और अगर साथ नहीं देते तो हमारे जैसे जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, हमारे रैंक के जो अधिकारी होते हैं, उनको अप्रोच करें। मैं इनकी हेल्प करूँगा। ये मैं भी गोरेगांव में रहता हूँ, बेसिकली फ्राइडे सैटरडे संडे मुंबई में रहता हूँ मैं, तो मैं इनकी सहायता करूँ। लेकिन तात्पर्य बॉटम लाइन ये है कि ड्रग्स को टॉलरेट ना करें, इनको खदेड़ के बाहर निकालें। सर, रश्मि जी, युवा पीढ़ी से आपके रोल मॉडल काफ़ी सारे लोग देख करके काफ़ी लोग सुधर भी गए हैं और करना भी चाहता है आपकी तरह, वो लोग सपोर्ट नहीं मिल पाता है जो आपकी तरह रोल मॉडल बनना चाहे, लेकिन उसके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? रश्मि की युवा पीढ़ी है, आने वाला। देखिए, रश्मि जी के साथ तो मैं पहले 2-3 सालों से उनकी संस्था के साथ में जुड़ा हूँ। ऑलरेडी ड्रग के खिलाफ भी हमने तो मार्च निकाला था, एक रूट मार्च निकाला था ड्रग के खिलाफ में। तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि बाकी के भी कार्यों के साथ में ये जो आज के हमारे देश में दो सबसे बड़ा मेजर इशू टेररिज्म और ड्रग्स। टेररिज्म तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी चलाती रोक ही रही है, लेकिन ड्रग्स को हमारे सिटीजन्स को करना चाहिए, सिटीजन्स का सहभाग होना चाहिए। तो ये कर रही है, तो मेरी इनकी पूरी शुभकामनाएं रश्मि जी को। और भी अगर इनको कोई भी सहायता एनी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम लगेगी तो मैं हूँ उनकी संस्था के लिए। रश्मि जी, आप इतना नेक काम कर रहे हो, काफ़ी लोगों को मन की आप सेवा करते रहो। जिस समीर सर ने बोला कि हम देश की सेवा कर रहे हैं, आप भी देश की सेवा करो, युवा पीढ़ी हो, तो क्या बोलना चाहते हैं समीर सर और बाकी यहाँ पर जो पंडाल पीढ़ी है? मैं समीर सर को, और अब शेट्टी सर जुड़ गए हैं, तो पहले तो मैं समीर सर को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। दिल से थैंक यू है सर को कि इतने कम टाइम पीरियड में सर ने हाँ बोल दिया कि नहीं, जहाँ बोलोगी वहाँ मैं आ जाऊँगा। तो इससे बड़ा आशीर्वाद बप्पा का कोई कुछ नहीं हो सकता कि समीर सर जैसी हस्ती हमारे साथ में है। वो जुड़े हैं और सबके ना एक एक तरीके के सोशली जो प्रॉब्लम्स है वो निकल कर सामने आ रही हैं। तो एज एन NGO या एज एन हमारे जो भी ग्रुप हैं और सर के मार्गदर्शन में हम किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे, अब हम उनके ऊपर विचार विमर्श करके आगे बढ़ेंगे। आप रश्मि जी, शेट्टी साहब, आप जैसे लोग जो पब्लिक में काम करते हैं, आप लोग डिक्लेयर वॉर ऑन ड्रग्स करो, अग्रेसिवली इसको टॉलरेट ना करके वॉर डिक्लेयर करो आप इसके ड्रग्स के सामने। गणपति बप्पा का पावन अवसर है, आशीर्वाद लीजिए एंड इसको